હરિયાણામાં ભાજપે કુલ 90 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 67 માટે ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી બહાર પાડી। હરિયાણામાં ભાજપે બુધવારે 4 સપ્ટેમ્બરે કુલ 90 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 67 માટે ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી બહાર પાડી। સીએમ નાયબ સૈની કુરુક્ષેત્રની લાડવા સીટથી ચૂંટણી લડશે, જ્યારે પૂર્વ મંત્રી અનિલ વિજને અંબાલા કેન્ટથી, મંત્રી કમલ ગુપ્તાને હિસારથી અને કંવરપાલ ગુર્જરને યમુનાનગરના જગાધરીથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે। હરિયાણાની તમામ 90 સીટો પર એક જ તબક્કામાં 5 ઓક્ટોબરે મતદાન થશે। પરિણામ 8મી ઓક્ટોબરે આવશે। 2019ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપ અને જનનાયક जनता पार्टीना गठबंधने राज्य में सरकार बनावी हती। सबसे पहले तो आपके मनोज जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के संगठन का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने भरोसे और विश्वास के साथ मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट देने का काम किया और बल्लभ की देवतुल्य जनता पर जो भरोसा और विश्वास कायम रखा है, और बल्लभ के लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हें 2 बार मुझे विधान गया और तीसरी बार परीक्षा में बैठे हैं और मानता हूँ कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा दिया उसमें हम बल्लभ की जनता खरा उतरने का प्रयास करें। मंत्री जी, अपना मूलचंद जी 10 साल एमएलए और मंत्री रहे आप, इन 10 सालों में ऐसा कौन सा काम रह गया है जो आपने छोड़ दिया है? आपके बारे में ये कहते हैं कि आपने तो भरपूर काम किया है, कौन सा रह गया है काम? काम रहा नहीं, जो काम बचे हुए हैं उन सभी कामों को गति देने का हम काम करेंगे। जो काम हमारे चल रहे हैं, जो पाइपलाइन में है, काम बचा नहीं, उनको गति देनी है, उनको समय पर पूरा कराना है। कुछ काम और भी बाकी हैं जो समय के हिसाब से जो काम रहेंगे उनको पूरा करेंगे और राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी को सुंदर बनाने का हम काम करेंगे। और मैं मान के चलता हूँ आपके चैनल माते 2014 से पहले का बल्लभ देखना और 2014 के बाद का। आप तो कोई छुपा तो है नहीं, आप तो गूगल से सब कुछ मिलता है। आप गूगल पे जानकारी, आपको चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या 2 कॉलेजों की बात करें, 5 +2 के स्कूलों की बात करें, प्राइमरी स्कूलों की बात करें, मॉडर्न स्कूल की बात करें या ऑडिटोरियम की बात करें, इंडोर स्टेडियम की बात करें या मिनी सेक्रेटरीट की बात करें या जो मॉडर्न थाने बने उनकी बात करें, रेस्ट हाउस की बात करें, 25 समुदाय बनवाए, एलिवेटर 215 का बनाया और सिटी पार्क में 1.5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। जो लोग इस मुक्ति पर कब्जे पर लगे थे, ये सब उपलब्धि नहीं है, ये सब समय में जो हुआ है ये सब 9.5 साल के बीच में हुआ है। अब नए मुद्दे क्या रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं, शॉर्ट में बताइए जी। नहीं, मेरा एक ही सारा मुद्दा है कि साफ सफाई रखना, व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, इस पर हम काम करेंगे। जो बच्चे का काम है उसको पूरा करेंगे। जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मैं अपनी तरफ से समस्त कैथलवासियों की तरफ से, पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनको धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने दूसरी बार मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जिताया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जहां तक राजनीति की बात है, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री 8 अक्टूबर को दोबारा से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा पीछे यहाँ पर झूठ की राजनीति होती थी, कहते थे हम पीजीआई बनाएंगे, परंतु 15 साल में पीजीआई के नाम पर एक ईंट नहीं लगी। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने कैथल जिले को 1000 करोड़ का तोहफा दिया। हरियाणा प्रदेश में सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज कैथल में बनने जा रहा है, जिसकी 9 और 10वीं मंजिल पर लेंटर भी डल चुके हैं। 1 साल के अंदर कैथल शहर में भव्य मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर से। मेरा ख्याल आपने भी तीसरी बार जीतने वाली बात थी, कुछ कहा तीसरी बार, तो निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इस टिकट दिलवाने में भी जनता का सहयोग है, कार्यकर्ताओं का सहयोग है और मैं अपने हाईकमान का और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस प्रचार कर रही है कि हमारी लहर चल रही है और अब की बात बीजेपी से बहुत खुशी है। नहीं, कांग्रेस तो स्वयं ही नहीं इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि उसकी लहर है, क्योंकि जिसकी लहर होगा वो समझौता थोड़ी करेगा। अब आज वो 3 पार्टियों के साथ समझौता करने लगी, 2 पार्टियों और के साथ समझौता करने लगी।
कल शायद एक आदमी के साथ और भी करेगी। तो जिसकी लहर वो समझौता थोड़ी करता है। इसका मतलब कांग्रेस को भी पता है उसकी कोई लहर नहीं है, और कांग्रेस को भी इस बात का पता है कि जो पाप उसने पिछले टाइम में 10 साल में किए तो लोग उनको भूले नहीं है अभी तक। चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में भेदभाव था, चाहे रोजगार देने के मामले में भेदभाव था, चाहे कानून व्यवस्था के मामले में अनदेखी करी गई गरीब आदमी की, उसके साथ बेइंसाफी हुई, लेकिन जो अपराधी थे उनको सजा नहीं दी गई। तो वो सारी चीजें लोगों के याद हैं और कांग्रेस को पता है कि वो लोग भूले नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस अब समझौते करने लग रही है कि किसी तरीके से वो सत्ता को हासिल कर ले। वो झूठे वादे करती है। अब उसने पहले कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, उसने तो कहीं ट्रांसफार्मर भी नहीं बदला। कि शुरुआत तो करती, लेकिन हमने दी 24। वो पेंशन का हम 6000 देंगे, तो जब उनकी सरकार थी तो 400 पेंशन थी, और 10 साल में 300 बढ़ाई, 700 करके गए। तो तब तो बढ़ाई नहीं, अब कह रहे हम कर देंगे 6000। हमने जो है 700 की, आज हम 3000 दे रहे हैं। तो काम हमने किया, वो तो केवल झूठे वादे करके केवल सत्ता थियाने का चक्कर है। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी सारी जगह जो झूठे वादे करे उनमें से कोई भी पूरा नहीं कर सके। हिमाचल हमारे पड़ोस में ही है।